है ना, शब्द का मीनिंग ही पूछा गया है कई बार एग्जाम में, ध्यान में रखिएगा, शब्द का मतलब ही। तो टॉपिक है हमारा क्या, पृथ्वी की गति। टॉपिक है हमारा क्या, पृथ्वी की गति, पृथ्वी की गति। ठीक है, पृथ्वी दो तरीके से गति करता है। कितने तरीके से गति करता है, दो तरीके से गति करता है, ध्यान में रखिएगा। एक होता है क्या, अपने अक्ष पर घूमना। एक होता है क्या, अपने अक्ष पर घूमना। घूमते कि नहीं घूमते हैं, सबको पता है ना, अपने अक्ष पर क्या होता है, घूमना। इसे क्या बोलते हैं जी, इसका नाम क्या है, बता सकते हो? घूर्णन गति। इसे क्या बोलते हैं, घूर्णन गति कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। अपने अक्ष पर घूमना मतलब घूर्णन गति, या इसी का दूसरा नाम है क्या, परिभ्रमण। परिभ्रमण गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, परिभ्रमण गति भी कहते हैं। अपने अक्ष पर घूमना है ना, उसे घूर्णन गति या परिभ्रमण गति कहते हैं। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है तो वो किसका निर्धारण करता है, किसका निर्धारण करता है, किसका, दिन और रात का निर्धारण करता है। मतलब है ना, घूर्णन गति कितना है पृथ्वी का, 24 आवर है। कितना है, 24 आवर है। और 24 आवर में क्या आता है, एक दिन और एक रात शामिल है, एक दिन और एक रात शामिल है। तो घूर्णन गति से हमें क्या पता चलता है, पृथ्वी के दिन और रात। प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में, है ना, प्रश्न पूछा गया था दिन और रात का निर्धारण कौन करता है, परिक्रमण गति, है ना, परिक्रमण गति, परिभ्रमण गति, दोनों इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा आंसर, परिभ्रमण गति। क्या हो जाएगा, परिभ्रमण गति। और परिभ्रमण गति अगर नहीं लिखा रहेगा तो क्या लिखा रहेगा, घूर्णन गति लिखा रहेगा। क्लियर, ध्यान में रहेगा। ठीक है, दूसरी बात है, दूसरा होता है क्या, सूर्य के चारों ओर क्या करना, परिक्रमा करना। सूर्य के चारों ओर, चारों ओर क्या करना जी, परिक्रमा, रिवॉल्यूशन बोलते हैं, परिक्रमा, रिवॉल्व करना, परिक्रमा। ठीक है, एक इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्या, रोटेशन। इसको क्या बोलते हैं, रोटेशन। इसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन। ठीक है, चलिए, परिक्रमा करते तो इसको नाम क्या है, इसको बोला क्या जाता है, क्या बोलते हैं इसको, परिक्रमण गति। इसको क्या बोलते हैं, परिक्रमण गति कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, परिक्रमण गति कहते हैं। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, एक चीज तो प्रश्न में पूछा जाता है ना, एक चीज प्रश्न में पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, चलिए, सूर्य अपने अक्ष पर, सॉरी, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है। ठीक है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है तो कौन से दिशा में घूमता है, बताइए, पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमता है, ये प्रश्न पूछा गया है, ये भी आया है। जैसे कि मैं पृथ्वी बनाया, ठीक है, जैसे कि चलिए पृथ्वी बनाते हैं, आता है ना पृथ्वी बनाने, आता है कि नहीं आता है, नहीं आता है सीख लो भाई, सब आना चाहिए आपको। आप लोग क्या हो, क्या हो, एस्पायरेंट हो। सबसे ज्यादा ताकतवर उन्हीं में होता है, ठीक है, बहुत ताकत होता है, क्योंकि आप ही में है वो बदलने की शक्ति, आप ही बदल सकते हो। देखो 23.5 डिग्री झुकाना है तो सीधा ऐसे एंगल खींच दीजिए, उसके बाद क्या बनाइए, पहला एक्सिस, दूसरा एक्सिस, ये मिडिल एक्सिस, उसके बाद ये एक्सिस आप बना दीजिए। इस प्रकार से एक्सिस हमारा बन गया। अब पृथ्वी कैसे घूमेगा, मुझे बताइए, ऐसे घूमेगा कि ये, है ना, ऐसे घूमेगा, बताइए कैसे घूमेगा। ये है नॉर्थ, याद रखिए, ये है क्या, नॉर्थ, ये है क्या, साउथ, ये है क्या, ईस्ट, ये है क्या, वेस्ट, ये है क्या, वेस्ट। कहां से कहां घूमेगा, जल्दी बताइए, कोशिश कीजिए, कहां से कहां घूमता है, ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। कौन सा दिशा आया, ये वाला, कौन सा दिशा आया, ये वाला दिशा आया। कौन सा दिशा है ये, ईस्ट टू वेस्ट घूम रहा है, मतलब कौन सा दिशा, क्लॉक वाइज आएगा। कौन सा आएगा, क्लॉक वाइज, ऐसे घूम रहा है, ऐसे, ये पॉजिटिव है, क्लॉक वाइज है, याद रखिएगा। अगर आपको पूछेगा कैसे घूमता है पृथ्वी अपने अक्ष पर, तो याद रखिएगा कैसे घूमता है, क्लॉक वाइज। क्लॉक वाइज को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
दक्षिणावर्त बोलते हैं ना, हिंदी थोड़ा सा देख लो भाई, दक्षिणावर्त बोलते हैं। क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त। एक क्वेश्चन गलत कर देगा तरुण अभी, वामावर्त बोल के, ठीक है। कैसे? तो इंग्लिश में याद कर लो ना जी, क्वेश्चन तो इंग्लिश में भी आता है। जिसको इंग्लिश में याद करना है इंग्लिश में याद कर लो, जिसको हिंदी में याद करना है ना। बहुत सारे क्वेश्चन को आपको इंग्लिश में बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो इजी पड़ रहा है उसमें रखो। क्लॉकवाइज तो पता है ना, तो क्लॉकवाइज ही याद रखो। कौन बोल रहा है दक्षिणावर्त याद रखने के लिए? कौन बोल रहा है? ये तो मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए मुझे जरूरत पड़ती है, आपको थोड़ी ना जरूरत पड़ना है। आपके पास तो क्वेश्चन इंग्लिश में भी लिखा रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है, चलिए दूसरा, दिशा कौन सी है? दिशा कौन सी है? ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। प्रश्न क्या आएगा? पृथ्वी अपने एक्सिस पर, पृथ्वी अपने एक्सिस पर कौन सी दिशा में घूमता है? बताइए बताइए बताइए। दो तरीके से पूछेगा। कैसे दो तरीके से? एक सेकंड रुकेंगे। एक सेकंड रुकेंगे। एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। कैसे घूमता है? एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, क्लॉकवाइज नहीं घूमेगा ये। हाँ, तभी सूर्य का डायरेक्शन चेंज होगा ना। इसको ऐसे बनाइए पिक्चर को, देखिए सूर्य कैसे जाता है? सूर्य कैसे जाता है जी? ऐसे जाता है, इस प्रकार से गुजरता है, गुजरता है ना इस प्रकार से। जब ऐसे घूमेगा सूर्य, कैसे घूमेगा? ऐसे घूमेगा सूर्य, सॉरी पृथ्वी ऐसे घूमेगा, तब ये किसको पार करेगा? सूर्य को पार करेगा। क्या पार करेगा? सूर्य को। तो याद रखिएगा अपने अक्ष पर कैसे घूमेंगे? ये कौन सी दिशा है? पश्चिम। पश्चिम से कहां घूमेंगे? पूर्व दिशा में घूमेंगे। कहां घूमेंगे? पूर्व दिशा में घूमेंगे। कौन सा वो हुआ डायरेक्शन? कौन सा बोलेंगे हम लोग? कौन सा बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे इसको। एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, चलिए ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, इस एग्जाम में पूछा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमता है? ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमता है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ठीक है। या फिर अक्ष को क्या बोलते हैं? धुरी। क्या बोलते हैं? अक्ष मतलब पोल के अकॉर्डिंग ही घूमेगा ना जी, ये इसी के अकॉर्डिंग घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे याद रख लो, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज पूछा रहेगा ऑप्शन में, या तो एंटी क्लॉकवाइज लिखा रहेगा या क्या लिखा रहेगा? दिशा में क्या बताएंगे? दिशा में क्या बताएंगे? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। पश्चिम से कैसे घूमता है? पूर्व की ओर घूमता है। हाँ, वेस्ट टू ईस्ट। यहां सूर्य है, यहां क्या है जी? सूर्य है, तो ऐसे क्या होगा? पार करते जाएगा, ठीक है, ऐसे पार करते जाएगा। एग्जाम में पूछा गया ना ये। ठीक, अब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, उसको क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन। हिंदी में क्या बोला जाता है? परिक्रमण गति। हिंदी में क्या बोलते हैं? परिक्रमण गति, ठीक है। मतलब ये आपका क्या है? सूर्य है। ये आपका क्या है? सूर्य है, ठीक है, सूर्य है। ध्यान में रखिएगा,
सूर्य के चारों ओर ये क्या लगाएंगे, परिक्रमा लगाते हैं। सूर्य के चारों ओर क्या लगाते हैं, परिक्रमा लगाते। इसमें भी पूछा जाता है दिशा कौन सी है, इसमें भी पूछा जाता है दिशा कौन सी है। तो मैं आपको एक पिक्चर बना के याद रखिएगा, इसको एक पिक्चर में याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले बीच में बना लीजिए आप लोग क्या, सूर्य। बीच में क्या बना लीजिए, सूर्य बना लीजिए, है ना। इसके कितने एक्सिस बना लेंगे आप लोग, 2 एक्सिस बना लेंगे, ऊपर और नीचे। ध्यान में रखेंगे, ऊपर और नीचे एक्सिस बना लेंगे, ठीक है। इसका पाथ कैसे बनेगा, तो याद रखना इसका पाथ ऐसे बनता है, इसका पाथ ऐसे बनता है, ठीक है। इसका पाथ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। ये इसका पाथ है, इसको क्या बोलते हैं, दीर्घवृत्ताकार। कौन से पाथ में घूमता है बे? कौन से पाथ में घूमता है, दीर्घ वृत्ताकार। ये याद रखिएगा, दीर्घ वृत्ताकार में घूमता है। इंग्लिश में बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, एक्लिप्स। क्या बोलते हैं, एक्लिप्स पाथ में, एलिप्टिकल पाथ बोलते हैं, एलिप्टिकल पाथ, एलिप्टिकल पाथ। याद रखिएगा कैसे घूमेगा, एलिप्टिकल पाथ में, ठीक है। समझ में आया ना, पाथ समझ में आ रहा है ना। सर्कल में नहीं घूमता है भाई, बता रहा हूं एक एक करके। पाथ कैसा है, दीर्घ वृत्ताकार। दीर्घ वृत्ताकार मतलब अंडे जैसा, दीर्घ वृत्ताकार मतलब अंडे जैसा घूमता है, ठीक है। मैंने आपको 4 डेट बताए थे, 4 डेट बताया था, मैं बताया था कि नहीं बताया था, 4 डेट, ठीक है। चलिए वो 4 डेट को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये है 4 डेट, ठीक है। पहले पृथ्वी कहां था, सितंबर में। सितंबर में कहां है जी पृथ्वी, 23 सितंबर को कहां पे है, ये देखिए जस्ट 90 डिग्री। सभी 90 डिग्री बन रहा है, सभी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसको देखिए 90 डिग्री बन रहा है। तो 90 डिग्री में 4 जगह को याद रखना है। अभी पृथ्वी यहां पास है, तो कौन सा दिन है, 23 सितंबर। कौन सा दिन है ये, 23 सितंबर का दिन है। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, 23 सितंबर। और 23 सितंबर को पृथ्वी पर कैसी परिस्थिति बनती है, कैसी परिस्थिति बनती है, ये है हमारा क्या, ये है हमारा क्या जी, कर्क रेखा। और यहीं पास क्या है हमारा, भारत है। यहां पास क्या है हमारा, भारत है। तो मुझे बताइए, ये तो अपने जगह पर घूमेगा, घूमेगा ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा ना, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा कि नहीं घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो मुझे बताइए, जब यहां पास घूमेगा तो ये यहां पास आएगा, तो यहां दिन और रात क्या होता है, बराबर। याद रखिएगा 23 सितंबर को क्या होता है, दिन व रात क्या होती है, बराबर होता है। दिन व रात क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। अब जब 23 सितंबर आती है तो ऋतु का नाम क्या है जी, यहां कौन सा ऋतु पड़ेगा, शरद ऋतु पड़ता है। कहां, उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी, ये कौन सा है, ये कौन सा गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध है। दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा ऋतु पड़ेगा, बसंत ऋतु। उत्तरी गोलार्ध में कौन सा पड़ेगा, शरद ऋतु पड़ता है। याद रखेगा, शरद और बसंत हमेशा एक साथ आएंगे। देखो यहां भी शरद और बसंत आया, पर चेंज हो जाता है, ठीक है। इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, है ना। शरद और बसंत ऋतु का अंतर मिलेगा। शरद मतलब धीरे सर्दी, शरद मतलब धीरे धीरे सर्दी की ओर क्या जाएगा, बढ़ते चले जाएगा। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब समय बीता, समय बीता, कहां चले गए हम लोग, कहां चले गए, 22 दिसंबर को। कहां चले गए, 22 दिसंबर को चले गए। कौन सा डेट पहले बताया था मैं, 23 सितंबर। 23 सितंबर के बाद कहां गए, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर में देखिएगा ये कहां पास पड़ रहा है ना। 22 दिसंबर में सूर्य का प्रकाश लंबवत कहां पे पड़ता है, याद रखिए सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है कौन सी रेखा पर, है ना, लंबवत। लंबवत पड़ेगा, परपेंडिकुलर या सीधा बोलते हैं इसी को। लंबवत पड़ेगा कहां पर, कौन सी रेखा पर पड़ेगा, भूमध्य रेखा पर पड़ता है। भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ता है। यहां सूर्य का प्रकाश लंबवत किस पर पड़ता है, किस कर पर पड़ता है, लंबवत। कौन सी रेखा पर दिख रहा है, हा? पक्का कर्क रेखा पर आएगा, कहां पे आएगा, एक सेकंड रुक जाइए। 21 जून में पड़ेगा। अच्छा सॉरी, इसमें पड़ता है भूमध्य रेखा पर, इसमें पड़ता है क्या, भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर आपको एक डायग्राम बताया था ना जी,
ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम, ये कौन सा था? 21 मार्च। ये कौन सा था? 21 जून। ये कौन सा था? 23 सितंबर। ये कौन सा था? 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर में कहां पे पड़ेगा? कहां पे पड़ रहा है? 22 दिसंबर में कहां पे पड़ेगा? ये वाली रेखा पर पड़ेगा, है ना। 22 दिसंबर में कहां पड़ेगा? मकर रेखा पर पड़ता है, मकर रेखा पर पड़ता है, ध्यान में रखिएगा। और मकर रेखा में पड़ रहा है मतलब दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी मौसम होगी? दक्षिणी गोलार्ध मतलब, दक्षिणी गोलार्ध किसको बोलेंगे हम लोग? किसको बोलेंगे? ये वाला है आपका क्या? आधा। ये वाला है क्या? आधा। इसके नीचे का बोला जाता है दक्षिणी, ऊपर को क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा मौसम आएगा? गर्मी का। क्यों? क्योंकि मकर रेखा में सूर्य की रेखा कैसी पड़ रही है? सीधी पड़ रही है, डायरेक्ट। ठीक है, कैसे पड़ रही है? डायरेक्ट पड़ रही है। यहां क्या होगा? यहां गर्मी और ठंडी दोनों रहेगा। यहां गर्मी और ठंडी क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश कहां पे पड़ रहा है? कहां पे पड़ रहा है? भूमध्य रेखा पर पड़ रहा है, ध्यान में रखिएगा। सूर्य का प्रकाश कहां पड़ रहा है? भूमध्य रेखा पर। सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश, ध्यान में रहेगा। तो इसीलिए सूर्य प्रकाश बीच में पड़ रहा है ना, तो लाइट इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, दोनों तरफ जाएगा, है ना। और यहां दिन और रात क्या होती है? बराबर होती है। यहां क्या होगा? यहां क्या होगा जल्दी बताइए? 22 दिसंबर के समय दिन बड़ा होगा कि रात बड़ा होगा, या दोनों बराबर होंगे? है ना। रात क्या होता है जी? बड़ा होता है। रात क्या होता है? बड़ा होता है। कारण कहां है? दक्षिणी गोलार्ध में। ये मैं भारत की बात कर रहा हूं ना, मैं ये किसकी बात कर रहा हूं? भारत की बात कर रहा हूं मैं। भारत में रातें क्या होंगी? बड़ी होंगी। क्यों? क्योंकि भारत कहां पे है? यहां पे है आपका भारत, कर्क रेखा में है भारत। तो याद रखिएगा, है ना, याद रखिएगा 22 दिसंबर में, 22 दिसंबर के समय रात हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। कौन सा मौसम आएगा? कौन सा मौसम रहेगा? शीत ऋतु रहेगा। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या पड़ेगा? ग्रीष्म ऋतु रहेगा। कारण सूर्य का प्रकाश लंबवत कहां पड़ रहा है? मकर रेखा में। कहां पड़ रहा है? मकर रेखा में, है ना। है ना, 4 महीने बाद फिर से दिशा क्या हो जाएगा? बदल जाता है ना। फिर से 90 डिग्री में गए, 90 डिग्री में गए। अभी सूर्य का प्रकाश लंबवत कहां पड़ेगा? फिर से कहां पड़ेगा? ये वाली रेखा पर पड़ेगा। कौन सी रेखा पर? ये वाली रेखा पर। कौन सा रेखा है ये? भूमध्य रेखा पर पड़ेगा, भूमध्य रेखा पर पड़ेगा। तो मुझे बताइए, दिन बड़ा होगा कि रात बड़े होंगी? हाँ, दिन रात फिर से यहां क्या हो जाएगा? बराबर। दिन रात क्या हो जाएगा? यहां बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब मुझे बताइए, भारत में कौन सा ऋतु आएगा? भारत कहां पे है? भारत यहां पे है, तो भारत में कौन सा ऋतु आएगा? बसंत ऋतु आता है। क्या मार्च के समय में बसंत पंचमी मनाते हैं हम लोग? फरवरी मार्च में मनाते हैं ना, तो बसंत ऋतु आएगा, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, ऋतु, बसंत ऋतु मतलब क्या? ठंडी जा रही है। ठंडी क्या हो रही है? जा रही है। क्या आने वाला है? गर्मी। क्या आने वाला है? गर्मी आने वाला है। तो याद रखिएगा, है ना, शरद और बसंत ऋतु हमेशा एक ही साथ होते हैं। कब होते हैं ये? अगर उत्तरी गोलार्ध में शरद होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में बसंत होगा, है ना। अगर दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? शरद होगा, तो बसंत होगा, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? शरद होगा। समझ में आया? तो शरद और बसंत हमेशा हो एक ही साथ घटित होते हैं। बस गोलार्ध का क्या रहेगा? अंतर याद रहेगा। गोलार्ध का अंतर तो 2 भागों में बांट सकते हो, है ना, ऐसे बांट सकते हो। यहां अगर शीत रहेगा तो नीचे क्या रहेगा? ग्रीष्म रहेगा। नीचे क्या रहेगा? ग्रीष्म पड़ेगा। अगर ऊपर में क्या है? शरद पड़ रहा है, तो नीचे में क्या पड़ेगा? क्या पड़ेगा? बसंत पड़ेगा। नीचे में क्या पड़ेगा? बसंत पड़ेगा। ठीक है, बस इस पिक्चर को याद रखना है। इस पिक्चर को क्या करना है? याद रख लेना है। ठीक है, याद रख सकते हो ना। बस भारत के रिस्पेक्ट में याद रखना है, बाकी दुनिया के रिस्पेक्ट में आपको जरूरत नहीं है। जीना खाना मरना यही, ठीक है, यही जीना खाना है, तो यही का याद रखो भाई, बाकी कुछ जरूरत नहीं है। क्लियर? ध्यान में रहेगा सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 21 मार्च को क्या होता है? 21 मार्च को सूर्य का प्रकाश सीधा कहां पड़ता है? भूमध्य रेखा पर। तो दिन और रात क्या होगा? बराबर होगा। दिन और रात क्या होता है? बराबर होता है। अगला कहां पहुंच गए? 21 जून पे। कहां पहुंच गए? 21 जून पे पहुंच गए। अब बताइए मुझे, सूर्य का प्रकाश सीधी कहां पड़ेगा? कौन सी रेखा है ये? कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है ये? कर्क रेखा है। तो सूर्य का प्रकाश सीधा कहां पड़ता है? कर्क रेखा पर पड़ता है। और भारत कहां पे स्थित है? यहीं पास स्थित है। देखो सीधा सीधा आ रहा है, जटिल कर दे रहा है पूरा धूप को।
ठीक है, सीधे सीधे धूप आएगा, गर्मी लगेगी। तो भारत में कौन सी ऋतु आएगी? भारत में कौन सी ऋतु आएगी? ग्रीष्म ऋतु आएगी। मतलब पूरा उत्तरी गोलार्ध में कौन सा ऋतु होगा? ग्रीष्म ऋतु आएगा उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु आएगी? शीत ऋतु आएगी। समझ में आ रहा है? जब जब कर्क या मकर रेखा पर क्या पड़ेगा? लंबवत होगा, सूर्य का प्रकाश क्या होगा? लंबवत होगा, सीधा पड़ेगा, डायरेक्ट पड़ेगा, तब तब क्या आएगा? शीत और ग्रीष्म काल आएगा। जब जब है ना सूर्य का प्रकाश कहां पड़ेगा? भूमध्य रेखा पर पड़ेगा, तो कौन सी ऋतु आएगी? शरद और वसंत ऋतु आएगी। शरद और वसंत ऋतु आएगी। अब आपको तय करना है कि शरद का कहां होगा? उत्तरी गोलार्ध में होगा कि दक्षिणी गोलार्ध में होगा, ये आपको तय करना है। ठीक है, किसके हिसाब से? कि सूर्य का प्रकाश किस समय पे पड़ रहा है, एक टाइम पीरियड पे पड़ रहा है। अगर सितंबर में पड़ रहा है तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? शरद। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? बसंत। अगर यही कब पड़ रहा है? मार्च में पड़ रहा है, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? बसंत होगा। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? शरद। समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा। क्लियर? तो इतनी बातें समझ में। अच्छा, हम कौन सी दिशा में घूम रहे हैं जी? कौन सी दिशा है ये? कौन सी दिशा है? एंटी क्लॉकवाइज है। कौन सी दिशा है ये? एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब ये देख लीजिए, परिक्रमण गति कौन से दिशा में होगी? ये ऐसे घूमेगा, पहले यहां, फिर यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा। और अपने अक्ष पर भी कैसे घूमेगा? सेम डायरेक्शन में घूमेगा। कौन से डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन में। मतलब याद रखना, अक्ष पर भी वो सेम डायरेक्शन में घूमता है और पृथ्वी के चारों ओर भी वो सेम डायरेक्शन में घूमता है। मतलब परिक्रमण गति का दिशा बताइए मुझे, कौन सी दिशा होगी? एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी दिशा है? एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्लियर हुआ? एंटी क्लॉकवाइज होगा। एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त, वामावर्त होगा। ठीक है, दूसरा दिशा बताएंगे तो कौन सा दिशा? कौन सी दिशा होगी? वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट। पश्चिम से क्या होगा जी? पश्चिम से पूर्व होगा। कितने लोगों को पता था ये? कितने लोगों को पता था? पता था? तो एग्जाम में बनेगा। ठीक है, बाकी से नहीं बनने वाला। याद रखना, दोनों का दिशा पश्चिम से पूर्व ही घूमेगा। ये भी केवल दो ग्रह है जो कैसे घूमते हैं? हाँ, पूर्व से पश्चिम। हाँ बोलो। सेकंड लास्ट और सेकंड, बस ऐसे ही याद रखना, सेकंड और सेकंड लास्ट। बाकी सब ग्रह ऐसे ही घूमता है। ठीक, हाँ बोलो जी। हाँ लिखा तो हूं, कहाँ लिखा हूं जी? एलिप्टिकल पाथ। क्या लिखा हूं? एलिप्टिकल पाथ, दीर्घवृत्ताकार ऐसे घूमता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आया। तो अभी हमने पढ़ा क्या? दिन और रात कब बड़ा होता है? दिन कब बड़ा होगा? दिन कब बड़ा होगा? दिन क्या होगा इस समय? बड़ा होगा। कब? 21 जून को दिन क्या होगा? बड़ा होगा। ध्यान में रखेगा। ठीक है, तो माइंड में मैप से बना लो। लेफ्ट और राइट में, अगर लेफ्ट तरफ रहा, इस तरफ रहा, आपको मैप को पूरा इमेज कर लो। अब मैप को ऊपर नीचे होगा तो दिन और रातें बराबर होगी। लेफ्ट और राइट में होगा तो है ना बड़ा छोटा होगा। क्या होगा? बड़ा छोटा होगा। इधर दिसंबर में रात बड़ी होती है, गर्मी में दिन बड़ा होता है। बस इतना याद रखो। आपको याद रखा, गर्मी मतलब 21 जून और सर्दी मतलब, शीत मतलब 22 दिसंबर। क्लियर? और 23 सितंबर और 21 मार्च। ठीक है, याद रहेगा सबको? रहेगा जी? बिल्कुल कर सकते हो। एक बार रीडिंग कीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। कौन सी दिशा में घूमते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, है ना। दिशा का नाम पश्चिम से पूर्व की ओर, है ना। कौन सा पाथ है? दीर्घवृत्ताकार। कौन सा पाथ है? दीर्घवृत्ताकार। इंग्लिश में बोलते हैं क्या? एलिप्टिकल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिप्टिकल पाथ बोलते हैं। ध्यान में रहेगा सभी को? रहेगा ना? क्लियर? इतना पता चला। अब एक प्रश्न और बनता है, क्या? उपसौर और अपसौर। सुने हो नाम? उपसौर और अपसौर, ये है, इसी को बोलते हैं उपसौर और अपसौर। एक होता है क्या? एपीहिलियन। एक होता है क्या? एपीहिलियन। इसी को बोलते हैं क्या?
अपसौर, इसी को क्या बोलते हैं, अपसौर के नाम से जाना जाता है। एपीहिलियन इंग्लिश में बोलते हैं, और इसको बोलते हैं क्या, पेरीहिलियन। क्या बोला जाता है, पेरीहिलियन कहा जाता है, पेरीहिलियन। पेरीहिलियन का मतलब क्या जी, हिंदी में बोलते हैं क्या, उपसौर कहते हैं। तो याद रखेगा एपीहिलियन और पेरीहिलियन। याद, शब्द याद हो गया, याद हुआ कि नहीं हुआ, शब्द शब्द याद हो गया, उपसौर और अपसौर याद रखना। उप का मतलब, जैसे उपनिषद समझते हो ना, उप का मतलब समीप, उप का मतलब क्या होता है, याद रखना, उप का मतलब होता है समीप, उप का मतलब होता है क्या, समीप। तो ये बताता है हमें सूर्य और पृथ्वी के बीच की, किसको जी, दूरी को बताता है। किसको बताता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को बताता है। अगर कभी भी पूछेगा उपसौर से अभिप्राय है ना, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम होगी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सर्वाधिक होगी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या होगी, हमेशा समान रहती, उस परिस्थिति को बोला जाता है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इस प्रकार से बनता है। ठीक है, तो याद रखेगा, जब उप का मतलब क्या, समीप, तो क्या होगा, पृथ्वी क्या होगा, पृथ्वी क्या होगा, सूर्य के समीप होता है। जब जिस वह परिस्थिति, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे क्या होगा, नजदीक होगा, क्या होगा, सबसे नजदीक होगा, उस परिस्थिति को बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, उपसौर, या क्या बोलते हैं, पेरीहेलियन कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरीहेलियन कहते हैं, याद रहेगा। तो है ना, उपसौर का मतलब क्या हुआ, सूर्य व पृथ्वी के बीच, पृथ्वी के बीच क्या जी, बीच क्या क्या होगी, न्यूनतम दूरी, है ना, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, इस घटना को बोला जाता है क्या, उपसौर के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेरीहेलियन, इंग्लिश में पेरीहेलियन कहते हैं। दूसरा चीज क्या पूछेगा, कितनी दूरी होगी, न्यूनतम कितनी दूरी होती है, तो आपको याद रखना है कितना, 1471 क्या जी, 1000 किलोमीटर, लाख किलोमीटर, लाख में आएगा। ठीक है, 1471 लाख किलोमीटर याद रखना है। ठीक है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी हो सकती है, तो कितना हो सकता है, 1471 लाख किलोमीटर। कितना होगा, 1471 लाख किलोमीटर होगा। याद रहेगा, याद होगा सबको 1471, या 1470 भी याद रखोगे तो भी चलेगा, 14 पंचे 70 ऐसे भी याद रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपके ऑप्शन में उतना है ना क्रिटिकल ऑप्शंस नहीं देते हैं, उतना क्रिटिकल नहीं दिया जाता है। ठीक है, अपसर को मतलब क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, अपसर का मतलब क्या हो जाएगा, सूर्य व पृथ्वी के मध्य, पृथ्वी के मध्य क्या बोलते हैं इसको, अधिकतम दूरी। क्या बोलते हैं इसको, अधिकतम दूरी कहते हैं। अधिकतम दूरी को बोला जाता है ना, अपसौर के नाम से जाना जाता है। और अधिकतम दूरी कितना होगा, ये भी याद रखना है, अधिकतम दूरी कितना होगा, 15-21 या 15-20 भी बोलते हैं, 15-20 लाख किलोमीटर, 15-20 लाख किलोमीटर याद रखिएगा। इसको 1470 याद रख लीजिए, या 1471, 1471 याद रख लो। 1471 क्या होगा, मिनिमम दूरी, 15-20 क्या होगा, अधिकतम दूरी, साथ में क्या लिखा रहेगा, लाख किलोमीटर लिखा रहेगा। क्लियर, बातें समझ में आई क्या, ऑनलाइन वाले आप लोग बता दीजिए, समझ में आया, पानी वानी पिला दो जी। ठीक है, तो उपसर और अपसर की कहानी खत्म हो गई, पृथ्वी के दिशा की कहानी खत्म हो गई, सूर्य के परिक्रमा की दिशा की कहानी खत्म हो गई। इतना कर लिए सभी लोग, हो गए ना। चलिए आगे बढ़ते, आगे क्या आएगा, पृथ्वी का एक उपग्रह है, नाम बताइए। हाँ, चंद्रमा। तो चंद्रमा से भी क्वेश्चन बनता है, चंद्रमा से क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है। चलिए, पृथ्वी का एकलौता ग्रह है, उसका नाम क्या है, क्या नाम है, ये है आपका क्या, क्या है ये, चंद्रमा। ये है क्या आपका चंद्रमा, सूर्य मत समझ लेना भैया, ये है आपका क्या, पृथ्वी।
ये है आपका क्या, पृथ्वी। तो चंद्रमा भी किसके चारों ओर परिक्रमा लगाती है, पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, चारों ओर क्या करती है, परिक्रमा। पृथ्वी के चारों ओर क्या करती है, परिक्रमा करती है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़े। दिशा दिख रहा है, दिशा कौन सी है ना। एक तो अक्ष पर घूमना, अक्ष पर कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ये है किसका, वैसे पृथ्वी का है। तो जैसा पृथ्वी काम करेगा वैसा ये भी काम करेगा। अगर अपोजिट में काम करेगा तो लड़ाइयां हो जाएंगी भाई, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो पृथ्वी कैसा घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज। दिशा वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। समझ में आ गया। तो इसका रिवॉल्यूशन भी कैसे होगा, इसका रिवॉल्यूशन बताइए, बताओ रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन मतलब क्या, पृथ्वी के चारों ओर घूमना। रिवॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, पृथ्वी के चारों ओर घूमना। कैसे घूमेगा, कैसे घूमेगा, ये भी कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, कौन सी दिशा में, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। हिंदी में बोलते हैं क्या, वामावर्त। भाई जैसा जैसा पृथ्वी काम करेगा, सिंपल सी बात है, एक सिंपल बात सोचो, है ना। घर का मेन, बता नहीं रहे यार आप लोग। ठीक है, आवाज जा रहा है कि नहीं जा रहा है पता भी नहीं चल रहा है। ठीक है, चलिए फिर से बता देते हैं, कुछ लोग को शायद आवाज नहीं आ रहा, मैसेज भी आ गया है। हाँ ठीक, चलिए मैंने क्या बोला, ये घर है, ये घर है। अगर घर का मुखिया जैसा काम करते हैं ना तो उसके बच्चे भी वैसे ही काम करते। तो घर का मुखिया मतलब कौन, पृथ्वी। पृथ्वी कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये भी कैसे घूमेगा, नहीं तो दोनों में बोलेंगे बाप बेटे में क्या हो गया है, लड़ाइयां हो गई है भैया, नहीं जम रहा है ना। तो घर से क्या हो जाएंगे, एक को ही रहना पड़ेगा। तो ऐसा तो होगा तो पृथ्वी का क्या हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। पृथ्वी और चंद्रमा का होना जरूरी है। क्यों जरूरी है, पृथ्वी का एक गुरुत्वाकर्षण पावर है, वो पानी को क्या करता है, अपनी ओर खींचता है। पानी को क्या करता है, अपनी ओर, पता है ना, है? हाँ वही, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा रहता है कि कभी भी ज्वार भाट आता है, सबसे बड़ा कारण क्या है, चंद्रमा। मैं पढ़ाऊंगा ना, जब ज्वार भाटा वगैरह पढ़ाऊंगा ना, तो उस समय कब ज्वार आता है और कब भाटा आता है। और मिर्ची विर्ची तो बाद में देख लेंगे, ठीक है ना। तो जैसे ये हमारे शरीर के साथ भी लागू होता है, हमारे शरीर के साथ भी लागू होता है। ये बात ध्यान में रखना है भाई। जहां जहां पानी होगा चंद्रमा अपनी ओर आकर्षित करेगा। कब, चंद्रमा बड़ा कब होता है, पूर्णिमा में। चंद्रमा बड़ा कब होता है, पूर्णिमा में। तो चंद्रमा अपने फुल पावर में रहता है। चंद्रमा अपने किस में रहता है, फुल पावर। जब बहुत बड़ा दिखता है ना, समझ में आ रहा है ना, दिखता है, तो वो चीजें भी बताऊंगा मैं, ठीक है। चंद्रमा कब बहुत बड़ा दिखता है, चंद्रमा कब बहुत छोटा दिखता है, कब दिखता है। चलो आगे बात करते हैं, चलो आगे बढ़े, है ना। अब दो चीजें, कौन से पाथ पे घूम रहा है, ये सेम पाथ है ना, फॉलो करेगा ना पृथ्वी को, तो कौन सा पाथ होगा, दीर्घवृत्ताकार। दीर्घवृत्ताकार इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पढ़ लिया करो, इलिप्टिकल पाथ। क्योंकि कभी कभी ना इन लोग भी क्या है, होशियार है हमारे एग्जाम लेने वाले। ये नहीं बोलेगा दीर्घवृत्ताकार, क्या लिख देगा, ऐसे लिख देंगे इलिप्टिकल, ऐसे करके इलिप्टिकल मार्ग, ठीक है। तब बनाते रहना भाई, तब बनाते रहना। इसीलिए बोलते हैं इंग्लिश में भी क्या कर लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। और इंग्लिश अच्छी बात है, पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। अब यहां से सेम कंडीशन आएगा। अब दीर्घवृत्ताकार घूम रहा है, इसका मतलब एक टाइम आएगा जब दोनों क्या रहेंगे, सबसे पास में रहेंगे, और एक टाइम आएगा जब दोनों के बीच की क्या होगी, सबसे ज्यादा दूरी होगी। और इस घटना को बोलते हैं क्या, इस घटना को क्या बोलते हैं, उपभू कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, उपभू। इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेरिगी। पेरिगी कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं, पेरिगी। समझ में आ रहा है, उपभू, है ना।
और है होता है एपो, है ना, गी, एपोगी, इसको क्या बोलते हैं, अपभू, इसको क्या बोलते हैं, अपभू कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, अपभू कहते हैं। तो उपभू का मतलब, उपभू का मतलब जी सूर्य और सॉरी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की क्या, न्यूनतम दूरी, ठीक है, याद रखेगा, पृथ्वी व चंद्रमा के बीच, चंद्रमा के बीच क्या जी, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी, इसको कहते हैं क्या, उपभू। अपभू का किसको बोलेंगे, किसको बोलेंगे, पृथ्वी व चंद्रमा के मध्य, चंद्रमा के मध्य क्या, क्या अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी, ठीक है, पृथ्वी व चंद्रमा के मध्य क्या हो जाएगा, अधिकतम दूरी हो जाएगा। क्लियर, ध्यान रहेगा। चलिए, तो ये बिल्कुल आप लोग ध्यान में, है ना, नोट करना है तो नोट कर लीजिए, ठीक है। पेरगी और एपोगी कहते हैं, पेरगी और क्या कहते हैं, एपोगी कहते हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, सूर्य और चंद्रमा के साथ क्या होता है, क्या होता है जी, हाँ, ग्रहण। सूर्य और चंद्रमा के साथ क्या होता है, ग्रहण लगता है, लगता है कि नहीं लगता है, लगता है ना। चलिए एक चीज और लिख लेना, इसमें डिस्टेंस लिख सकते हो आप लोग, क्या लिख सकते हो, डिस्टेंस। वैसे तो आज तक तो पूछा नहीं गया, किसी भी एग्जाम में मैंने नहीं देखा है कि डिस्टेंस कितना होता है। डिस्टेंस राउंड फिगर में लिख लो कितना, है ना, तीन दशमलव छह दो लाख, है ना। पेरगी में कितना डिस्टेंस होता है, 3.62 लाख किलोमीटर, लाख किलोमीटर, या 3.6 लाख किलोमीटर याद रख सकते हो। इसमें कितना होता है, 4.05 लाख किलोमीटर, लाख किलोमीटर, है ना। सूर्य वाले केस में कितना बताया था मैं, सूर्य वाले केस में 1471 और, है ना, 1520, ठीक है। इसमें कितना याद रखेंगे, कितना याद रखेंगे, 3.6, या फिर तीन तीन डिजिट में याद रखना, तीन तीन डिजिट में याद रख सकते हो, 362,000 याद रख सकते हो, 362,000, और ये 405,000 किलोमीटर, हजार में परिवर्तित हो जाएगा ना। चाहो तो तीन तीन डिजिट में याद रखना, तो ऐसे याद रख सकते हो 362,000, या फिर इसको क्या याद लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 405,000, ठीक है। या फिर याद रख लो 3 और 4, 3.6 और 4.0, ठीक है। ये मैक्सिमम दूरी, ये क्या होगी, मिनिमम दूरी होगी। हालांकि आज तक अभी तक एग्जाम में, तो किसी एग्जाम में मैंने नहीं देखा है, ठीक है, पूछा गया हो, ठीक है। कुछ एग्जाम में हो सकता आया होगा, तो मुझे जानकारी में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक, क्लियर। चलिए अगला परिस्थिति बनता है क्या, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में बनता है, ठीक है। चलिए कब होता है सूर्य ग्रहण, चलिए सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण। पहली बात, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के लिए क्या स्थिति चाहिए, क्या सिचुएशन चाहिए, है ना। तीनों एक सिद्ध में होना जरूरी है, तीनों एक सिद्ध में होना जरूरी है। कौन कौन दिख रहा है, देखो पिक्चर को अच्छे से देखो, दिख रहा है पिक्चर, है ना, ये देखो पिक्चर। अगर मैंने यहां से 20 सीधा लाइन ड्रॉ किया, टेक्नोलॉजी के जमाना में इतना गड़बड़ लाइन खींचना ठीक नहीं है, क्यों, ये ठीक एक सीधी रेखा को जा रहा है, जा रहा है, और ये जब सीधी रेखा में होते तो इस घटना को क्या बोलते हैं, इस परिस्थिति सिचुएशन को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बहुत बढ़िया, क्या बोलते हैं, सिजगी। याद रखिएगा, ये दोनों सिचुएशन को बोला जाता है क्या, सिजगी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता भाई, है ना, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे
नहीं पता, इंग्लिश में पता है, सिजगी कहते हैं इसे। ठीक है, तो इंग्लिश में ही याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में तो लिखा ही मिलेगा ना सिजगी करके। ठीक है, सिजगी का मतलब क्या? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा पे होते हैं तब बोला जाता है, उसको सिजगी कहा जाता है। और जब भी सिजगी होता है ना, हमेशा दो घटनाएं घटित होती है, या तो सूर्य ग्रहण होगा या तो चंद्र ग्रहण होगा, या तो क्या होगा, सूर्य ग्रहण होगा, या तो क्या होगा, चंद्र ग्रहण होगा। ये कौन से पिक्चर का है? ये पिक्चर है आपका कौन सा, चंद्र ग्रहण की सिचुएशन। और ये कौन सी सिचुएशन है, सूर्य ग्रहण की सिचुएशन है, सूर्य ग्रहण की सिचुएशन है। तो याद रखिएगा, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के लिए पहली परिस्थिति क्या है, किसका होना जरूरी है, सिजगी का होना जरूरी है। सिजगी का मतलब एक सरल रेखा में होना जरूरी है, किन किन को? ठीक, अब एक सरल रेखा में रहने के बाद कौन कहां पे रहेगा ये पता करना है। ठीक है, तो चंद्र ग्रहण की घटना घटित होगी तो बीच में कौन रहेगा, कौन रहेगा, पृथ्वी रहेगा। बीच में कौन रहेगा, पृथ्वी। किसके किसके बीच, सन, अर्थ और मून। ट्रिक क्या बन गया, क्या बन गया, ये ट्रिक है, सेम है ना, सेम। सेम से क्या याद रखेंगे, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लूनार एक्लिप्स। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, चंद्र ग्रहण को लूनार एक्लिप्स कहा जाता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण को क्या बोलेंगे, तो सोलर एक्लिप्स बोलेंगे, सोलर एक्लिप्स कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आया। पोजीशन क्या रहेगा, सन, पिक्चर को भी दिमाग में बैठा के रखिए, सन, अर्थ और मून। इस समय क्या होगा, चंद्र ग्रहण होगा। और याद रखना, कभी भी अगर चंद्र ग्रहण होता है तो ये कौन से डेट में होता है, अमावस्या की पूर्णिमा, हाँ, पूर्णिमा को होता है। ये बात जरूर याद रखिएगा। चंद्र ग्रहण, पूर्ण चंद्र ग्रहण, आधा चंद्र ग्रहण नहीं, पूर्ण चंद्र ग्रहण की जब सिचुएशन होती है तो हमेशा कब होता है, पूर्णिमा को होता है, पूर्णिमा के दिन रहती है वो। ये जरूर बात याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर, याद रहेगा। तो चंद्र ग्रहण के बारे में हमने क्या क्या याद रखा, पहला क्या है, तीनों सीधी रेखा में होना चाहिए। दूसरा, पृथ्वी का होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। तीसरा हमने क्या बोला, दिन कौन सा होना चाहिए, पूर्णिमा का दिन। तीसरा क्या बोला हमने, पूर्णिमा का दिन होना चाहिए। ठीक है, ध्यान में रहेगा, रहेगा। चलिए आगे दूसरा बात करते हैं, किसके बारे में, सूर्य ग्रहण के बारे में। सूर्य ग्रहण इस समय क्या होनी चाहिए, इस समय भी पहला क्या होना चाहिए, सिजगी। पहला क्या होना चाहिए, सिजगी की सिचुएशन बननी चाहिए। दूसरा बीच में कौन होगा, बीच में कौन आएगा, कौन आएगा, चंद्रमा। किसके किसके बीच, सन, मून, अर्थ, सन, मून, अर्थ। बस एक को याद रखिएगा, पोजीशन कौन बदलता है, ई और एम, एस अपने जगह पे रहेगा, है ना। इसको याद रखा, सेम याद रखा आपने, सेम, तो ये ऑटोमेटिक याद रहेगा। अगले में सिचुएशन को क्या करना है, इसको इंटरचेंज कर देना है ना। ई को कहां डाल देना है, पीछे में डाल देना है। ठीक है, तो चाहे तो आप इस वर्ड से भी याद रख सकते हैं, चाहे तो आप इस पिक्चर से भी याद रख सकते हैं। देखिए, सूर्य का प्रकाश ऐसे आ रहा है ना, इसका मतलब सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने से कौन रोक दे रहा है, चंद्रमा। कौन रोक दे रहा है, चंद्रमा। तो हमें हमारे पास सूर्य कैसे दिखाई देता है, धुंधला। सूर्य कैसे दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है। तो याद रखिएगा, बीच में कौन होगा, कौन होगा जी, चंद्रमा। चंद्रमा किसको रोक देगा, सूर्य के प्रकाश को रोक देता है, उसी को बोलते सूर्य का ग्रहण लग जाना। सूर्य में ग्रहण नहीं लगता है, ग्रहण तो हम लोगों में लगता है भाई, सूर्य में कहां से ग्रहण लग रहा है, लग रहा है क्या सूर्य में, सूर्य तो वैसी का वैसी है। ग्रहण किस पे लग रहा है, पृथ्वी पर रहने वाले लोगों पर ग्रहण लग रहा है, जीव जंतुओं पर ग्रहण लग रहा है। ठीक है, क्योंकि वहां सूर्य का प्रकाश नहीं होता, और सबसे खतरनाक होता है वो समय। कारण बताता हूं मैं उसका भी कारण। ठीक है, सूर्य ग्रहण कब होगा, अगर ये पूर्णिमा को हो रहा है तो ये कब होगा, अमावस्या को होगा। कब होगा, अमावस्या को होता है। ध्यान में रखिएगा, एक को याद रखिएगा, दूसरा अपने आप याद रहेगा। ठीक है, इसको डिटेल में याद रख लीजिए, दूसरा अपने आप याद रह जाएगा। ठीक, दूसरा पूरी परिस्थिति में क्या हो रहा है, उल्टा हो जा रहा है, बदल जा रहा है ना, तो इसको बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं। चलो एक मजेदार चीज बताता हूं, बताओ कि नहीं बताओ, है बताओ। मैंने बोला सूर्य ग्रहण बहुत घातक होता है, क्यों,
नॉर्मली यूवी लाइट कहाँ से आता है? सूर्य से आता है। अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें आता है नॉर्मली केस में, है ना। नॉर्मल केस में अगर सूर्य हमारे पास क्या देता है, सूर्य के, है ना, सूर्य से क्या आता है हमारे पास? ये पृथ्वी है, ये अर्थ है, और ये क्या है? सन है। नॉर्मली नॉर्मल समय की बात है तो यहां से कौन सा रेज आता है? यूवी। यूवी मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? पराबैंगनी। पराबैंगनी। और पराबैंगनी किरण अगर अधिक आया, इसको रोकता कौन है? इसको रोकता कौन है? यहां पे कौन सा लेयर है? कौन सा लेयर है? ओजोन लेयर है। कौन सा लेयर है? ओजोन लेयर है ना। इसका सिंबल क्या है? O3, ओजोन परत। ओजोन परत है, मतलब अल्ट्रावायलेट रेज या पराबैंगनी किरणों को, है ना, सूर्य से धरातल पर आने से कौन रोकता है? तो कौन सी परत है वो? ओजोन लेयर, ओजोन परत है। ठीक है, ओजोन परत है। सिंबल क्या है? O3। ऑप्शन में हो सकता है O3 लिखा रहे, ध्यान में रख लेना इसको। ठीक है, किसको रोकता है? पराबैंगनी या यूवी को। ये किरण कब आती है? प्रतिदिन आता है। प्रतिदिन सामान्य लाइट के साथ ये किरणें आती है, इसको रोक देते हैं। अगर यूवी ज्यादा मात्रा में आया, इसका मतलब क्या डिसीज होता है? कैंसर। कौन सा कैंसर? स्किन कैंसर। बोलते ना चमड़ी जल रहा है, बोलते हैं ना कि नहीं बोलते? स्किन कैंसर होता है, याद रखिएगा, है ना। पराबैंगनी किरण अगर ज्यादा हो गया तो एक डिसीज होता है, उस डिसीज का नाम है क्या? स्किन कैंसर है। याद रहेगा? याद रहेगा ना, स्किन कैंसर है। पर यह सामान्य परिस्थिति की बात हो गई। अभी क्या लग गया? अब क्या लग गया? सूर्य ग्रहण लग गया। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण में सूर्य दिखाई नहीं देता है। क्या दिखाई देता है? हाँ, क्या दिखाई देता है? बाहर लाल लाल दिखाई देता है, ऐसे दिखाई देता है। ये पिक्चर देख रहे हो, बस ऐसे ही दिखाई देगा, है ना, ऐसे दिखाई देता है। ये इसको क्या बोलते हैं? नहीं, इसका नाम क्या है? अरे इस सेब को क्या बोलते हैं? सेब को कौन सा सेब में है? हाँ, कौन से कलर कौन सा है? रेड कलर है। कलर कौन सा है? रेड कलर है। ठीक है, और रेड कलर किस रूम, किस शेप में है? हाँ, किस शेप में है? रिंग। तो क्या बोलेंगे? गोल्डन रिंग। गोल्डन रिंग बोलते हैं। गोल्ड के जैसा दिखता है और गोल्डन रिंग बोला जाता है इसे। कब होता है ये? कब दिखाई देगा? जब सूर्य ग्रहण होगा तो। और यहीं से निकलता है एक रे, एक विशेष रे निकलता है, जिसको बोलते हैं हम क्या? जिसको क्या बोलते हैं? एक्स रे कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स रे, है ना। और ये जो दिखाई देता है ना, ये जो दिखाई देता है, इसको बोलते हैं क्या? किरीट, या किरीट बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? कोरोना कहते हैं। बहुत खतरनाक है, डर लग गया है कोरोना से, कभी भी अच्छा नहीं रहा है कोरोना। ठीक है, तो सूर्य का भी एक कोरोना होता है, किरीट होता है ना। और वो कब दिखाई देगा? याद रखना, कभी भी प्रश्न पूछेगा एग्जाम में, सूर्य का किरीट या कोरोना कब दिखाई देता है ना। तो कब दिखाई देता है? जब क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। कब होता है? जब भी सूर्य ग्रहण होगा तब किरीट या कोरोना दिखाई देगा, बाकी टाइम में नहीं दिखाई देता है। क्यों? बाकी टाइम में जो इसका लेयर है ना, सूर्य 6 लेयर में बटा हुआ है। मैं अभी नहीं डिटेल बताने वाला, है ना, बस याद रखें सूर्य कितने लेयर में बटा है? 6 लेयर में बटा हुआ है। इसका जो चौथा लेयर है वो सबसे ज्यादा हावी होता है, तो बाकी कोरोना वोरोना को क्या कर देता है? हटा देता है। पर जब भी सूर्य ग्रहण होता है कोरोना आ जाता है। क्या आ जाता है? कोरोना। ठीक है, तो डरना नहीं, वो वाली कोरोना नहीं है, पर यह भी कोरोना बहुत खतरनाक है। इससे क्या रिलीज होता है? एक्स रे। क्या रिलीज होता है? एक्स रे रिलीज होता है, और इसके कारण से, है ना, जेनेटिक बीमारी आती है। इसके कारण से क्या आता है? जेनेटिक बीमारी को उत्पत्ति मिलती है। क्या नाम है उस बीमारी का? क्या नाम है? कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कलर ब्लाइंडनेस, है ना, वर्णांधता। हिंदी में क्या कहते हैं? वर्णांधता। तो कभी सुने हो वर्णांधता? जेनेटिक आती है ये, है ना, कलर को पहचान नहीं पाता। वो हो सकता है अगर कोई कलर ब्लाइंडनेस होगा ना, आप में से कोई होगा तो दिख नहीं रहा होगा, ये सब ब्लैक एंड व्हाइट मूवी चलती है। ठीक है, या ब्लैक एंड व्हाइट की जगह में ये अगर पीला है तो हो सकता है ये लाल दिखाई दे, हो सकता है नीला है तो वो ब्लैक दिखाई दे, कुछ भी हो सकता है ना। तो उसको बोलते हैं वर्णांधता। वर्णों में क्या? अंधापन। वर्णों की पहचान ना कर पाना। वर्णों की पहचान ना कर पाना, क्योंकि जो वर्ण की पहचान जो करते हैं, कौन करता है? कौन सा सेल करता है? हमारे आंख में एक सेल होता है जिसका नाम है कोन सेल। जिसका नाम है क्या?
कोन सेल, याद रखना है तो रख लो भाई, कोन सेल बोलते हैं इसको, कोन सेल इंग्लिश में बोलते हैं ना, कोन सेल। हिंदी में क्या बोलेंगे कोन को? शंकु, शंकु कोशिका, शंकु क्या बोलते हैं? कोशिका। ये शंकु कोशिका के बैक्टीरिया को क्या कर देता है? मार देता है। कौन? एक्सरे। कौन मार देता है? एक्सरे मार देता है, जिससे हमें कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी आती है। तो याद रखना, कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी का मतलब होता है आंख में कोन सेल की क्या हो जाना? कमी हो जाना। किसकी कमी हो जाना? कोन सेल या है ना शंकु कोशिका की कमी हो जाना। ठीक है, समझ में आया? किसके कारण हो सकता है? या तो जेनेटिक होगा, या तो जब सूर्य ग्रहण के समय आप ऐसे आंख फाड़ के देखेंगे ना सूर्य को, तब पक्का हो जाएगा। नहीं, ट्राई करके देखने का आध दिन, ठीक है, सूर्य ग्रहण होगा तो ट्राई करके देखना। अगर आपको कलर जीवन में क्या चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी जीना है जीवन में, है ना, तो ये कर सकते हो भाई। पर मैं तो बोलूंगा रंगीन जीवन ही सबसे अच्छी जिंदगी है। भगवान ने दिया तो उसको हमें क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। गामा बोलते हैं जी उसको, गामा रे बोलते हैं। गामा रे का उत्सर्जन नहीं आता है यहां तक, है ना, उसका नहीं आ पाता है। आता है तो कौन आता है? एक्सरे आता है, और बहुत ही खतरनाक होता है। एक्सरे को क्या बोलते हैं हम लोग? पेनिट्रेट रे भी बोलते हैं, है ना। पेनिट्रेट मतलब पराबेधन किरण, छेद देता है वो। आप कभी सुने हो जैसे कांच वांच को ऐसे तोड़ते ओड़ते हैं, या मूवी वगैरह में दिखाता है, कभी कभी चोरी चमारी करते हैं उन लोग, है ना, दिखाते हैं ना, पूरा काट देता है वो ऐसे। तो सोचिए कितना खतरनाक होता है। ऐसे आंख खोल के देखेंगे, फट से जा घुसेगा, पूरे सेल को तबाह करके निकलेगा वो। ठीक है, कभी कभी कोन सेल को भी, और कभी कभी एक और सेल होता है, क्या नाम है उसका? रॉड सेल। ये सेल होता है भाई, दो प्रकार के सेल होते हैं आंख में, ये और ये। इसको बोलते हैं क्या? रॉड सेल। इसको क्या बोलते हैं? आंख में दो सेल मिलेंगे ना, रॉड सेल और कोन सेल। हिंदी में बोलेंगे क्या? रॉड सेल को हिंदी में क्या बोलेंगे? क्षण मत बोल देना रॉड मतलब, ठीक है, नहीं तो क्या टैलेंटेड लोग भी भरे पड़े ना यहाँ पे। रॉड का मतलब छड़ ही बोल देंगे, क्या पता रॉड, है ना। तो हिंदी में बोलते हैं इसे क्या? बेलन। हाँ, बेलन कोशिका। इसका काम होता है साइज की पहचान करना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ये इस साइज का दिख रहा है, ये छुटकू है, ये बुतकू है, ये सब कौन पहचानता है? रॉड सेल का काम होता है। कलर को कौन देखता है? कौन देखता है? कोन सेल का काम होता है। किसका काम होता है? कोन सेल। तो नोट कर लो भाई, आज जब बता ही रहा हूं तो नोट कर लो ना, 2 मिनट में क्या हो जाएगा। ये क्या करता है? आकार। आकार की पहचान के लिए हमारी आंखों में कौन सी कोशिका होती है? कौन सी कोशिका होती है? रॉड सेल। ठीक है, क्लियर? पता था है? अब तो पता रहेगा ना, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। बस यही याद रखना है, कल से आज हमारा दिन क्या होना चाहिए? बेहतर होना चाहिए। नॉलेज कम से कम यहां से हमेशा यहां जानी चाहिए, तभी हमारा हर दिन की मेहनत सफल होगी। क्लियर? ठीक है, चलिए, ये कोरिलेटेड चीज था तो मैंने बता दिया। सभी का संबंध एक ही चीज से जा रहा है, देखिए। ठीक है, तो याद रखना, अगर सूर्य ग्रहण हुआ, किसी कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर सूर्य ग्रहण के समय में किसी व्यक्ति ने सूर्य को नग्न आंखों से देख लिया, तो बताइए उसे किस प्रकार की समस्या हो सकती है? तो समस्या का नाम क्या है? वर्णनांधता, है ना, या फिर विजन साइट भी बोलते हैं। एक होता है बीमारी का नाम क्या? विजन साइट। छोटा कर दूं? है? एक होता है क्या जी? एक होता है क्या? विजन साइट, विजन साइटनेस। क्या बोलते हैं इसको? विजन साइटनेस। मतलब हिंदी में बोलेंगे क्या? विजन मतलब दृश्य, है ना, दृश्यांधता। क्या बोलेंगे? दृश्यांधता। अगर ज्यादा हो गया ना लाइट, तो क्या आएगा? दृश्यांधता आ जाएगा। दृश्यांधता का मतलब क्या? अंधा। दृश्यांधता का मतलब क्या हो जाना? अंधा हो जाना, जिसे दिखाई नहीं देता हो। दृश्यांधता का मतलब अंधा हो जाना। थोड़ा ज्यादा और आंख फाड़ के देखोगे ना सूर्य ग्रहण को, तो ये जरूर हो सकता है ना। तो याद रखिएगा, कितने दो तरह की बीमारी होती है आंख से रिलेटेड प्रायः, है ना। किसके कारण से? किसके कारण से? किरीट या कोरोना के कारण से। तो कोरोना से डर के ही रहो, ज्यादा अच्छा है। ठीक है,
डर के ही रहा करो। ठीक, क्लियर, बातें समझ में आई? चलिए नोट डाउन करना है, हो गया। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखें। हाँ, आज के लिए इतना ही करते हैं। तो सभी है ना, सूर्य पृथ्वी के बारे में सभी चीजें हो गया है। ठीक है, और क्या बताना था मुझे? और तो कुछ नहीं बताना था, सूर्य पृथ्वी के बारे में हो चुका है। ठीक, क्लियर, ध्यान में रहेगा। क्या क्या टॉपिक देखा हमने? क्या क्या टॉपिक देखा है ना? गति देखा हमने, पृथ्वी की क्या देखा? गति देखा। दूसरा क्या देखा हमने? दूरी। दूसरा हमने क्या देखा? दूरी, है ना। तीसरा हमने क्या देखा जी? ग्रहण। तीसरा हमने क्या देखा? आज 3 टॉपिक खत्म किए हमने। कौन कौन से? गति, दूरी और ग्रहण। ठीक है, गति, दूरी और ग्रहण। अच्छा, एक चीज मैं भूल गया हूं, आप लोग का होमवर्क दे देता हूं। चलिए, होमवर्क है ना, पृथ्वी का घूर्णन काल कितना होता है ना। होमवर्क नोट कीजिए, मैं भूल गया बताना, आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, पृथ्वी का क्या घूर्णन व परिक्रमण काल, परिक्रमण काल। ठीक है, चंद्रमा का क्या? चंद्रमा का घूर्णन व क्या जी? परिक्रमण काल। ठीक है, ये दोनों आप लोग नोट डाउन करके रखिएगा। ठीक है, तीसरा 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 होमवर्क का क्या है? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश कितने समय में, कितने समय में? इसी बहाने तो कम से कम कुछ तो सर्च मारोगे, मेहनत तो करोगे। अदरवाइज ठीक है ना, सर पढ़ा लिए उतने में ही जिंदगी चला लेते हैं। नहीं, नहीं चलाना है आपको, अपने से भी क्या करनी है? मेहनत करनी है। मुझे पता है नहीं करोगे, इसीलिए मैं जानबूझ के इन चीजों को रख रहा हूं। थोड़ा बहुत तो मेहनत करोगे भाई, गूगल बाबा की भी कमाई होनी चाहिए ना। मुझे पता है बुक से तो कोई सर्च मारेंगे नहीं, मारेंगे किससे? गूगल बाबा से मारेंगे। तो बेचारे गूगल बाबा ने फोन किया था कि देखो मेरा भी कमाई वमाई, थोड़ा सा सर्च मारने बोलो। तो मैंने बोला ठीक है करके, है ना। तो सूर्य का प्रकाश कितने समय में कहां पहुंचता है? पृथ्वी पर, पृथ्वी पर। ये 3 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन मैं कल सभी के नोटबुक में देखूंगा। ठीक है, सभी के कॉपी में कल पूछूंगा। और जो नहीं बताएं, इस बार फाइन बढ़ गया है कितना? 100 रुपए। इस बार फाइन बढ़ गया है कितना? 100 रुपये बकायदा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। ठीक है, ये फाइन है भाई, है ना। सार्वजनिक घोषणा किया जा रहा है जुर्माना का। ठीक है, ठीक है, हमारा कोचिंग का शासन है तो हम ही चलाएंगे। ठीक है, ठीक, और इसमें जुर्माना का प्रावधान है। हाँ, पिछले वाला बिल्कुल देखिए भाई, आप ही का है यही। और पीछे जाना है, और पीछे, आगे जाने की सोचते हैं आप, पीछे जाने का सोचते हो, गलत बात। ठीक है, ध्यान में रहेगा। ऑनलाइन आप लोग का भूख लग गया क्या? ऑनलाइन वाले का बढ़िया मजा रहता है। क्यों? जब मन आया पढ़ो, जब मन आया थोड़ा निकल लो, ऐसा है। पर वास्तविकता तो कुछ और चीज है, नहीं बताना चाहूंगा, नहीं पता चला पढ़ने वाले ही भाग जाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, क्लियर। सेव कर दूं ना इसको? कैसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप लोग?